जय हिंद। सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे। चलिए देखते फिर उसको रिकॉल करके उसके बाद आगे की क्लास करेंगे। देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे कि दर्पण, पिछले क्लास में बताए थे कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं समतल दर्पण, एक होते हैं समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण देखेंगे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, सीधा हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो यानी कि सीधा हो। ठीक। लेकिन यही गोलीय दर्पण में देखे थे कि गोलीय दर्पण में जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं अवतल दर्पण, एक होते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। चलिए ये देखिए, ये रहा समतल दर्पण। क्या रहा? समतल दर्पण। देखिए इसके एक तरफ क्या है? पेंट किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है? पेंट नहीं किया हुआ है, इसका परावर्तक सतह है। कि वही अवतल दर्पण की बात किया जाए। अवतल नाम ही क्या? अवतल। क्या है? अवतल। यानी कि इसका जो तल है वो धंसा हुआ रहेगा। देखिए इस तरीके का। देखिए ये जो फिगर दिख रहा है ये है अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक। और ये जो है ये देखिए, ये देखिए, ये है उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ देखिए ध्यान से, ये फिगर में ये इसमें क्या दिखा रहा है? देखिए ये दर्पण जो है, ये दर्पण अंदर की ओर क्या है? धंसा हुआ है। इसका परावर्तक सतह क्या अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो क्या होगा? ये अवतल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल दर्पण में ये जो देख रहे ये क्या? इसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ। तो ये है उत्तल दर्पण। मतलब इसका डिफिनेशन क्या होगा? एक एक करके सभी का डिफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए एक करके समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। समतल दर्पण कौन सा है? समतल दर्पण। देखिए वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल हो। क्या हो? समतल हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समतल दर्पण। उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, कहते हैं। देखिए इसका फिगर कैसा होगा? देखिए ये एक कांच है और कांच को एक तरफ से क्या किए? पेंट कर दिए। कांच को एक तरफ से क्या कर दिए? पेंट कर दिए। तो जो कांच को जो पेंट कर दिए, एक तरफ से तो कलई हो गया। तो जैसे ही एक तरफ कलई की तो अब ये जो है प्रकाश की जो किरणें आएगी इसको आर पार नहीं करने देगी, अर्थात ये क्या बन जाएगा? मिरर, दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा। देख रहे हैं? ये देखिए, ये दिख रहा है ना? ये क्या है? समतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह देख लीजिए। इसका परावर्तक सतह जो है ये देखिए, ये जो है परावर्तक सतह क्या है? एकदम समतल है ना? परावर्तक सतह क्या है? एकदम समतल है। इसलिए क्या होगा? ये समतल दर्पण। हम लोग जो अपना चेहरा देखते, आईना में चेहरा देखते, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। ठीक। चलिए इसके बाद दूसरा का है, दूसरा है अवतल दर्पण।
अवतल अवतल दर्पण। कौन सा दूसरा? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो है अंदर की ओर हो अर्थात धंसा हुआ हो। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका क्या, जिसका परावर्तक सतह, कौन सा? परावर्तक सतह, परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। कहा? अंदर की बाहर? अंदर की ओर। क्या हो? अंदर, अंदर की ओर हो, अंदर की ओर हो अर्थात, अर्थात धंसा हुआ हो, अर्थात धंसा हुआ हो, उसे धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवतल, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका फोटो कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये दिख रहा है, ये दिखा, और इसको दाहिनी तरफ क्या कर दिए? पेंट कर दिए, कलाई कर दिए। कलाई करने के बाद पहले ये था कांच का टुकड़ा, अब बन गया दर्पण। और देखिए इसके अंदर का परत क्या है? अंदर का जो परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ दिख रहा है ना, ध्यान से देखिए। ये देखिए ये इसका जो परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ है। तो क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक, अगला नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा है उत्तल दर्पण। कौन सा है? उत्तल दर्पण। कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है? वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या? परावर्तक सतह। देखिए इसमें क्या था? अवतल दर्पण में धंसा हुआ था, अंदर की ओर था, लेकिन इस ये जस्ट उसके उल्टा होता है। इसका परावर्तक सतह क्या होगा? बाहर की ओर होगा। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। क्या? बाहर की ओर हो अर्थात, अर्थात उभरा हुआ हो। क्या? कैसा? उभरा हुआ हो। कैसा हो? उभरा हुआ हो, उसे, उसे उत्तल दर्पण क्या कहते? उत्तल दर्पण कहते। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये है, और इसको दाहिने साइड से क्या कर दिए? पेंट कर दिए। जब कलाई किए, कलाई करने के बाद ध्यान से देखिए इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है, बाहर की ओर निकला हुआ है ना। देखिए तो ये क्या हो गया? उत्तल दर्पण। तो समझ गए एक एक करके तीनों दर्पण के बारे में समझ गए। समतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, समतल दर्पण वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा हुआ। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या है? धंसा, सॉरी समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल। देखिए ये समतल है, उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। फिर दूसरा क्या है? अवतल दर्पण। कौन सा है? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो अर्थात धंसा हुआ, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या? अंदर की ओर हो,
कहा अंदर की, यानी कि धंसा हुआ हो, तो क्या होगा अवतल दर्पण। इसके बाद क्या है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक होता बाहर की ओर अर्थात उभरा हुआ हो, तो वो क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए हो गया ये सब दिख रहा, नोट कर लीजिए, नोट हो गया। चलिए इससे रिलेटेड जो कुछ शब्द है, सभी दर्पण से रिलेटेड क्या है कुछ शब्द है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए देखिए एक एक करके। देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये क्या बना है गोला, क्या बना दिए गोला। आखिर हम ये गोला क्यों बनाए, हम तो पढ़ा रहे दर्पण, लेकिन ये गोला क्यों बनाए के पीछे देखिए। ये जो गोला देख रहे हैं ये आम कोई गोला नहीं है, ये गोला है कांच का। किसका गोला है कांच का। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, हम इसमें आधा आधा भाग में पेंट कर देंगे। देखिए ये आधा भाग अंदर और आधा भाग बाहर। देखिए आधा भाग इसका अंदर यहाँ पेंट हो गया, फिर वैसे ही इसका आधा भाग इधर से बाहर से पेंट कर देंगे। हो गया। देखिए अब ध्यान से देखिए ये गोला जो है क्या है, ये गोला जो दिख रहा है ना, ये जो गोला है, गोला के बीच में ये क्या, ये तो केंद्र है, ये क्या है केंद्र, इसको कहते हैं क्या वक्रता केंद्र। अब ध्यान से देखिए, तो ये अवतल दर्पण है, कौन सा इधर बना ये अवतल दर्पण, और यहां से इधर बनाइए, सॉरी ये बना उत्तल दर्पण, और इस तरफ क्या बना अवतल दर्पण बना। अब ध्यान से देखिए, अब यहां से हम इसको काट दिए, क्या कर दिए काट दिए, काट के ध्यान से देखिए दो दर्पण बन गया, बना। पिछले क्लास में भी बताए थे दो दर्पण। ये कौन सा दर्पण है बता सकते हैं, ये है उत्तल दर्पण। कौन सा है उत्तल दर्पण, और ये है अवतल दर्पण। कौन सा है अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए, ये सेंटर जो है, ये तो वृत्तीय कांच का जो गोला हम लेते हैं उसका सेंटर है, तो वही जो सेंटर है ना, वही सेंटर बन जाता है इसका वक्ता केंद्र। क्या बन जाता है वक्ता केंद्र। और वक्ता केंद्र और जो दर्पण, वक्ता केंद्र और दर्पण के बीच में मध्य बिंदु में होता है एक और बिंदु, उसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं फोकस। देखिए तो ये अवतल दर्पण में है, तो ये इसमें इधर फोकस हो जाएगा, और ये है ये उत्तल दर्पण में है, तो क्या हो गया इधर फोकस, और ये है अवतल दर्पण, तो इसका फोकस क्या हो गया, ये रहा फोकस, एकदम क्या हो गया फोकस। और इस बिंदु को कहते हैं पी यानी कि ध्रुव। क्या कहते हैं इसको पी यानी कि ध्रुव। अब देखिए ध्यान से पर एक एक समझ लो, इसके बाद डिफिनेशन लिख देंगे। अब ध्यान से देखिए, इसकी कोई भी जो दूरी है, कोई भी दूरी जो है इसके ध्रुव पी से मापा जाता है। किसके, जो दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है ना, वही ध्रुव से कोई भी दूरी मापा जाता है। तो दूरी जो मापा जाता है, तो ध्यान से यहाँ तो दर्पण के ध्रुव पी है और यहाँ एफ है, तो ये एफ तो मुख्य फोकस हो गया, और ये है वक्ता केंद्र। तो ध्यान से देखिए, तो एफ और पी दोनों के बीच में तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस है। यहां से यहां डिस्टेंस है ना, दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। फोकस और ध्रुव के बीच में डिस्टेंस है, इसको क्या कहेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है, फोकस से है ना, तो फोकस से इसका नाम क्या हो जाएगा फोकस दूरी। क्या होगा फोकस दूरी, क्या होगा फोकस दूरी। उसी तरीके से देखिए,
इधर की ओर जब बढ़ रहे हैं तो क्या है, वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से भी तो ध्रुव के पास जा सकते हैं ना। वक्रता केंद्र से यहाँ ध्रुव के पास आए, ये भी तो एक दूरी है, ये भी क्या है, दूरी। देखिए तो फोकस से चला तो फोकस दूरी, तो वक्रता से चलेगा तो क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा ये, वक्रता त्रिज्या। क्या होगा, वक्रता त्रिज्या। ठीक इसी तरीके से उत्तल दर्पण में भी होगा। देखिए यहां से यहां की दूरी, ये क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी। लेकिन वही यहां से सी के बीच की दूरी, क्या सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। समझ में आ गया। और ये जो देख रहे हैं, ये ध्यान से देखिए, ये जो है, ये दिख रहा है ना, दोनों दर्पण में है, अवतल और उत्तल दोनों में दिख रहा है। इसका नाम है, इसका पूरा का नाम है, पूरा का नाम पता है क्या है, मुख्य अक्ष रेखा। क्या नाम है, मुख्य अक्ष रेखा। मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं इसको, प्रधान मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं और प्रधान अक्ष दोनों कह सकते हैं। क्या, ये है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं और मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए ये तो समझ में आ गया। अब इस सब का डिफिनेशन दिखा देते एक एक करके। समझ में आ गया ना। देखिए एक फिगर हम बना देते हैं और इसी से क्या होगा, इसी में देख देख के सभी चीज को हम लिख देंगे। ये दिख रहा है, ये है कौन सा दर्पण, कोई बता सकते हैं, बताइए तो। ये है, देखिए इसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह देखिए तो धंसा हुआ या उभरा हुआ, तो सॉरी इसका परावर्तक सतह से धंसा हुआ अंदर की ओर, यानी कि ये कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। कौन सा है, अवतल दर्पण। और इसमें बताए थे कि ये एक जो रेखा जाती है इसके बीचों बीच से, ये क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। और इसी के जिस गोला से ये बना है दर्पण, जिस गोला से, जिस कांच के गोला से बना है दर्पण, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र सी। क्या कहते हैं, सी। और ये इसके बीच में जहां से पारदर्शी सतह पर टकरा रहा है, ये इसको क्या कहेंगे, ध्रुव पी। और ध्यान से देखिए दोनों ध्रुव और सी के बीच में क्या होता है, एक बिंदु, एक होता है एफ, जिसको क्या कहते हैं, फोकस। ठीक, चलिए एक एक करके सभी को डिफाइन करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, वक्रता, वक्रता केंद्र। क्या होगा, वक्रता केंद्र। देखिए तो वक्रता केंद्र का डिफिनेशन क्या होगा, परिभाषा क्या होगा, इसमें कुछ है, कुछ तो है नहीं। क्यों, क्योंकि देखिए ये वक्रता केंद्र कहाँ है, ये वक्रता केंद्र है जिस गोलीय दर्पण, जिस कांच के गोला से दर्पण बना, उसी को केंद्र को तो वक्रता क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए जिस कांच के गोला से, जिस कांच के गोला से दर्पण बनता है, दर्पण, हाँ दर्पण बनता है, उसके केंद्र को क्या, किसको, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ठीक, जिस कांच के गोला से दर्पण बनता है, जिस कांच के गोला से दर्पण बनता है, उसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। देखिए तो वक्रता केंद्र हो गया,
तो वक्ता, उसे वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता केंद्र कहते हैं। अब है तो वक्ता केंद्र को किससे डिनोट करते हैं? तो वक्ता केंद्र को, वक्ता केंद्र को सी से, कैसे? सी से सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। किससे? वक्ता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? देखिए सी है ना, तो सी से। अब ध्यान से देखिए, तो सी और पी, सी और पी के बीच की दूरी का भी जस्ट हम बताए हैं ना। सी यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सी और पी दिख रहा है ना, यहाँ सी और पी, ये दोनों के बीच की दूरी हम अभी जस्ट बताए हैं। क्या बताए? उसको वक्ता केंद्र से जा रहा था, इसीलिए उसका नाम क्या है? वक्ता त्रिज्या। तो चलिए उसका भी डिफरेंस अलग अलग लिखिए लीजिए। क्या दूसरा क्या होगा? वक्रता त्रिज्या। क्या होगा? वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या क्या होगा, बता सकते हैं? बताइए। लिखिए, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव एवं, दर्पण के ध्रुव एवं, यहाँ ये क्या है? वक्ता केंद्र। दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र, दर्पण के ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। क्या कहते हैं? को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्ता त्रिज्या। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये जो वक्ता त्रिज्या है ना, देखिए ये रेडियस है, तो रेडियस को किसे सूचित करते हैं? आर से। तो वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या को, वक्ता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? तो अर्थात बताइए, ये सीपी जो है क्या है? सी से पी, यही ना, यही ना। तो वक्ता त्रिज्या कौन सा हो जाएगा? सीपी क्या है? ध्यान से देखिए, सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या है ना, लिख रहा है ना। अब देखिए सीपी क्या है? सी और पी क्या है? वक्ता त्रिज्या हो गया। चलिए, इसके बाद है एफ। एफ है तो वो क्या है? एफ क्या है, बता सकते हैं? नहीं, चलिए हम बताते हैं, कोई बात नहीं, हम ये तो टेंशन क्या लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, फोकस या इसी को फोकस भी सिर्फ कह सकते हैं, फोकस। ठीक, मुख्य फोकस या फोकस। देखिए अब इसको कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी किरण जो आता है, कोई भी प्रकाश के किरण आता है, तो जैसे दर्पण से टकराकर, दर्पण से टकराता है और टकराने का वो किससे होकर गुजरता है? एफ से होकर गुजरता है। देखिए ध्यान से, देखिए ये किरण जा रहा है, समांतर किरण तो गया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रहा है और ये दर्पण से टकरा, और टकराने के बाद एफ से होकर गुजरेगा। उसी तरीके से इधर देखिए, यहां से ये किरण जा रहा है, दिख रहा है ना, ये किरण गया गया, और जैसे ही यहाँ टकराया, टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगा? एफ से होकर गुजरेगा। किससे होकर? एफ से होकर गुजर रहा है, दिख रहा है। कोई भी किरण जा दर्पण से टकरा, यानी टकराया और टकराने के बाद हमेशा एफ से होकर ही गुजरेगा और दूसरा कहीं से नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? लिखिए तो, होगा मुख्य अक्ष के समांतर
आ रही मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर, क्या होगा, किरणें परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से क्या होगा, टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, गुजरती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना। इसे मुख्य फोकस बताइए, यहाँ पे क्या है, सी है कि एफ है, ये क्या है, ये जो है एफ है, इसे एफ से सूचित किया जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, इसे एफ से सूचित किया जाता है। ठीक, समझ में आ गया। देखिए तो यहाँ चित्र में एफ क्या है, यही ना है फोकस, क्या है, यही फोकस। चलिए ध्यान से और देखिए, फोकस अगर पढ़ लिए तो लगले एफ और पी के बीच की दूरी को भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ और पी के बीच की दूरी के क्या कहते हैं, फोकस। देखिए फोकस से नहीं जा रहा है तो फोकस दूरी कहलाएगा। जैसे यहाँ सी से वक्ता केंद्र से गया था तो वक्ता त्रिज्या कहलाएगा, वैसे ही फोकस से जाएगा तो फोकस दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया, आगे देखिए। देखिए ध्यान से, क्या बता दिए थे, कितना बता दिए थे, तीनों को बता दिए थे। वक्ता केंद्र बता दिए थे, वक्ता त्रिज्या भी बता दिए हैं, और उसके बाद क्या है, मुख्य फोकस भी बता दिए। अब चलिए अगला क्या होगा, चौथा नंबर फोकस दूरी। क्या होगा, फोकस दूरी। फोकस दूरी बताइए, फोकस दूरी क्या होगा, मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य फोकस और किसके, ध्रुव, मुख्य फोकस और ध्रुव के, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, किसके देखिए एफ और पी के बीच की दूरी क्या तो है ना, मुख्य फोकस हो गया, और पी क्या है, ध्रुव। तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस
दूरी कहते हैं। देखिए फोकस दूरी है, इसको किससे सूचित करेंगे? एफ से। किससे? एफ से। देखिए इसे एफ से सूचित किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे एफ से सूचित किया जाता है, ठीक ना? तो समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अगला देखिए। अच्छा अगला इसके बाद किसका नंबर आएगा? अगला कौन सा है? ये देखिए ये क्या है? दर्पण के क्या है? दर्पण का ध्रुव क्या है? देखिए ध्यान से, दर्पण का ये ध्रुव है। क्या है? 5वां नंबर क्या होगा? सॉरी, चलिए पहले इसमें देख लेते हैं। सीपी क्या होगा? सीपी नहीं, एफपी होगा ना। एफ और पी, एफ पी क्या जगह? ये नहीं है फोकस दूरी। एफ पी क्या होगा? एफ की जगह यानी कि क्या होगा? फोकस दूरी, ठीक। चलिए अगला क्या है? ध्रुव। क्या है? ध्रुव। अब ध्यान से देखिए तो ये ध्रुव, आखिरकार हम यहीं पे ध्रुव क्यों माने? यहाँ भी तो मान सकते हैं, यहाँ भी तो मान सकते हैं, कहीं भी मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। देखिए यहाँ जो है हम यहीं पे क्यों ध्रुव माने? यहाँ भी मान सकते हैं और यहाँ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ये जो ध्रुव होता है ना, दर्पण के अगर ऊपर में रखेंगे, ऊपरी हिस्से में रखेंगे तो नीचे वाला ज्यादा हो जाएगा, ऊपर वाला कम हो जाएगा। लेकिन जब सेंटर में, उसके सेंटर बीच में रखेंगे तो सेंटर बीच में रखने से क्या होगा? ऊपर भी दूरी समान आएगा और नीचे भी दूरी समान आएगी। इसीलिए क्या करते हैं? इसको हमेशा बीच में रखा जाता है, ठीक ना। तो ये होगा दर्पण। क्या होगा? दर्पण की ज्यामितीय केंद्र। कौन सा केंद्र? दर्पण की ज्यामितीय केंद्र। किसका? जो दर्पण है, देखिए बोले दर्पण है ना, देखिए ज्यामितीय, तो यही ना है ज्यामितीय। तो इसका केंद्र जो बीच में आएगा वही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा इसका ध्रुव। दर्पण की ज्यामितीय केंद्र। कौन? ज्यामितीय केंद्र। दर्पण की ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किसे सूचित करते हैं? इसे पी से सूचित किया जाता है। देखिए ध्यान से, है ना। इसके बाद देखिए इसका परिभाषा लिख लिए, ठीक। इसका परिभाषा, एफ का परिभाषा लिख लिए, पी का परिभाषा लिख लिए, सी और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ये भी लिख लिए, एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं ये भी लिख लिए। लेकिन यहाँ देखिए जिस रेखा पर सब बिंदु है, कौन सा? ये जिस रेखा पर सब बिंदु है उस बिंदु के बारे में जानते हैं? इस रेखा के बारे में जानते हैं? नहीं ना। फिर उस रेखा के बारे में जानते थे, उसको कहते हैं मुख्य अक्ष रेखा। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष रेखा या प्रधान अक्ष। क्या होगा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष रेखा कह दीजिए या प्रधान अक्ष में कह सकते हैं। क्या? प्रधान अक्ष। अब बताइए ये क्या होगा? मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष, इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? बताइए। बताइए तो, सोचिए सोचिए क्या होगा। ध्यान से देखिए क्या क्या है। इस फिगर को देखने से पता चल रहा है कि ये जो रेखा है, कौन सा? ये रेखा है। क्या कर रहा है? देखिए सी एफ और पी। देखिए सी एफ और पी इस सबको क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सी है, एफ है और पी, ये तीनों क्या कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि ये सी वक्ता केंद्र
और फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष। सिंपल है, लिख लीजिए इसी बात को। दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस तथा क्या, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया ना? ये क्या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, समझ में आ गया? देखिए, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव तीनों को मिला रहा है रेखा, उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताइए, दर्पण, एक चीज और ध्यान से देखिए, ये जो दर्पण तो है, दर्पण में कहां से कहां तक लंबाई है इसका पता चल रहा है ना? देखिए यहाँ ऊपर, देखिए यहाँ दर्पण पे, इसको एम मान लेते हैं और इसको एन, क्या? तो देखिए एम और एन ये क्या है? एम और एन क्या है बताइए? एम और एन क्या है? यही दर्पण का क्या है? द्वारक। तो पूछा कि दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। लिखना है, चलिए लिख लीजिए इसका भी, इसको भी क्या कीजिए, लिखिए लीजिए। द्वारक, ये क्या होगा? दर्पण की चौड़ाई, क्या होगा? दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं द्वारक। किसका द्वारक? उसी दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए, इस चित्र में क्या है? एम एन क्या है? एम एन क्या है? एम एन क्या है? यही ना है दर्पण का द्वारक। क्या है? दर्पण का द्वारक है। कौन है? एम एन क्या है? दर्पण का द्वारक है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितना भी चीज है वो सब लगभग क्या बता दिए हैं। ठीक, क्या क्या है ये बता दिए। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। आप लोग बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।